तो फाइनली सोलो लेवलिंग का 4th एपिसोड रिलीज हो चुका है और आज हम करने वाले हैं उसका रिव्यू। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड एंड हुआ था। वो उस डॉग को अपने हाथ से मारने की कोशिश करता है लेकिन उससे ज्यादा कुछ होता नहीं है, इसलिए वो इन्वेंटरी से एक स्वॉर्ड निकालता है और वो उस स्वॉर्ड से मॉन्स्टर को मारना स्टार्ट कर देता है। इससे उसका एक फायदा भी होता है कि जितने मॉन्स्टर को वो मारता है उतना ही उसका लेवल अप होता है, जिससे उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। बंदा इतना खुश होता है कि वो सोचता है इतना इजी उसे लेवल अप करने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए वो आगे बढ़ना शुरू कर देता है। एक के बाद एक मॉन्स्टर को मारने के बाद उसे एक टेलीपोर्टेशन स्टोन मिलता है। फिर वो सोचता है क्या मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊँ, क्योंकि उसका जो स्वॉर्ड होता है वो टूटने ही वाला होता है। लेकिन वो फिर भी आगे बढ़ता है। जो उनका बॉस होता है उसे वो ढूंढना शुरू कर देता है और जब उसे उनका बॉस मिलता है तो वो देखता है कि वो एक बहुत ही बड़ा स्नेक है जिसका नाम होता है कसका। वो एक ब्लू वेनम फैंग स्नेक होता है। जब वो उसे अपनी स्वॉर्ड से मारने की कोशिश करता है तब उसका स्वॉर्ड टूट जाता है। तब वो सोचता है अब मैं क्या करूं। और अगले ही शॉट में एक सीन होता है और मुझे लगता है क्या ये सेकंड अवेकनिंग है, लेकिन नहीं, बंदा टूटी हुई तलवार से स्नेक को मारना शुरू कर देता है और फिर लास्ट में वो अपने हाथों से स्नेक की गर्दन को इतनी जोर से दबाता है कि वो मर ही जाता है। और स्नेक बॉस कासाका को मारने के बाद उसे एक रिवॉर्ड में डैगर मिलता है जिसका नाम होता है स्नेक फैंग। और वो जब वो सबवे से बाहर निकलता है तो उसे पता लगता है कि यहाँ पर एक गेट ब्रेक हुआ है और वो मॉन्स्टर गेट से निकल के लोगों को परेशान कर रहे हैं। और जो उनका बॉस है वो एक डी रैंक का मॉन्स्टर है। वहाँ पर कई सारे हंटर्स होते हैं जो उस बॉस को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उसका जो शील्ड होता है वो अनब्रेकेबल होता है, इसलिए वो हंटर्स उसका कुछ नहीं कर पाते। और तभी जिनबू अपनी टूटी हुई तलवार को इस तरह फेंकता है कि उसकी शील्ड ही टूट जाती है। और जो हंटर्स होते हैं उसे लगता है कि ये किसी हाई रैंक वाले हंटर का काम है, उसे क्या पता ये जिनबू का काम है। और फिर वहाँ से जिनबू निकल जाता है और ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और आपको ये मेरा रिव्यू कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना। इस तरह के और रिव्यूज देखने के लिए सब्सक्राइब करो सुपर हीरो लेगेसी को। बाय।